हेलो दोस्तों। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में। और दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक साबर मंत्र बताऊंगा कि अगर आप कोई भी अ, मंत्र वगैरह सिद्ध करते हैं तो उसमें एक सुरक्षा के लिए मंत्र होता है कि एक कीलने का मंत्र, जो कि आप इसको रक्षा मंत्र भी बोल सकते हैं। और ये एक ऐसा मंत्र है कि एक मंत्र काम अनेक, कि एक ही मंत्र से आप अनेक काम कर सकते हैं। सबसे पहला, इस मंत्र का काम है आतताइयों से सुरक्षा करना, अभिशाप मुक्ति देना, ग्रहों का अगर कोई दुष्प्रभाव है उसको खत्म करना, आदि व्याधि किसी भी प्रकार की आदि व्याधियों, भौतिक बाधाओं से, या फिर मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये मंत्र आपका हर किसी परेशानी के समय आपका साथ देगा, उस दुष्प्रभाव को खत्म करेगा। यदि किसी के घर में कोई दुष्प्रभाव हो करके धन धान्य परिवार संतान पशु सब तब मतलब किसी भी वृद्धि न हो करके एक तरीके से सदैव उसमें हानिकारक हानि ही होती है। कई घर ऐसे होते हैं कि उनमें ना कभी किसी को बीमारी लग जाएगी, कभी किसी कोई बीमार रहेगा, कभी उनके पशुओं को कुछ हो जाएगा, मतलब कि कहने का ये कि रोज हर बार कुछ ना कुछ उनके घर में कुछ अटपटा होता रहेगा। तो ये होता क्यों है? कई बार ग्रहों के दुष्प्रभाव होते हैं, कई बार कुछ लोग इधर उधर से कुछ अपने ही सगे संबंधी होते हैं जो कुछ करवा देते हैं। तो उस तरीके से भी मतलब कोई तांत्रिक प्रयोग करवा देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी के कहते हैं ना कि इसको जो है नज़र लग गई। किसी घर को कोई नज़र भी लग जाती है। तो उस मतलब उस तरह की परेशानी में आपको ये मंत्र एकदम रामबाण आपको सटीक आपकी रक्षा करेगा। और जहां पर इसका मंत्र का जाप हो करके इसे मंत्र से कील दिया जाएगा मकान को, वो घर सदैव आबाद रहेगा। क्योंकि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप कहीं भी किसी भी परेशानी में आप फंस जाएं तो आप अपने लिए भी एक बार मंत्र पढ़ के एक बार शरीर पे बस फूक आप अपनी तरफ से अभिमंत्रित कर लो बस। उसके बाद आप सुरक्षित हो जाओगे, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। इस मंत्र को और सिद्ध करने के तरीकों को बताने से पहले दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आने वाली वीडियो कोई भी दूसरी वीडियो जो नई डालूंगा तो उसमें आपको वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा हो। और जो नए नए जो व्यूवर्स हैं वो उनके लिए है, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब तो मुझे कर ही रखा है, तो साथ में इतनी और कृपा कर दें मेरे ऊपर कि भाई थोड़ा लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि चैनल जल्दी ग्रोथ करे और सभी लोगों को पता लगे कि भाई हाँ, चैनल पे कुछ अच्छा बताया जाता है। मैं हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक दूंगा, सत्य दूंगा। मेरे पास में असत्य और मिथ्याचार का कोई स्थान नहीं है, सीधा सीधा मतलब है मेरा। तो आइए, अब मैं आपको जो मंत्र है उसको बताता हूँ, और जो उसकी विधि है किस तरीके से आप उसको उसको सिद्ध कर सकते हैं और कैसे उसका प्रयोग करेंगे, ये तीनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा मंत्र है तो शायद ऐसे याद ना हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा मंत्र को, वहाँ से आप नोट कर लेना। लेकिन ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि मैंने वीडियो तो मैं रात में अपलोड कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो मैं सुबह उठ करके फिर मैं उस मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। तो थोड़ा सा मोटिवेशन रखें कि भाई मतलब बाद में एक बार वीडियो और देख लें, तो उसमें आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है? तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि। किसी भी शनिवार से आप स्टार्ट करें, किसी भी शनिवार से 108 बार मंत्रों का जाप करें, और पूजा में एक दीपक लगाएं,
फूल वगैरह चढ़ाएं, थोड़ा बतासा रखें, वो भी चढ़ाएं, बतासा भी। और एक छोटे से सकोरे में थोड़े से कंडे रख लें और उसमें लोबान की थोड़ी सी धूनी लगा दें। और उसके बाद 108 बार मंत्रों का आपको जाप करना है। और ये क्रिया नित्य मतलब 21 दिन तक आपको करनी है। रोज 108 बार जाप करना है और 21वें दिन आपको मंत्र जाप करने के बाद 108 बार लोबान से फिर हवन भी करना है एक। इस प्रकार से ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और समय समय पर जैसे कि आपका ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आता है, तो उसमें भी आप इसका जाप कर सकते हो, तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। और होली दीपावली पे भी एक बार 108 बार हवन कर लीजिए बस, उससे इसकी शक्ति बनी रहेगी और भी ज़्यादा इसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से इसको आपने सिद्ध करना है। और सिद्ध होने के बाद फिर आप अगर किसी का मतलब मकान कीलने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप घर से चलेंगे, इस मंत्र का जाप करके अपने शरीर को रक्षा कर लेंगे, अपने एक बार फूंक मार लेंगे शरीर पे सबसे पहले आपको, क्योंकि आपको अपनी रक्षा पहले करनी है। उसके बाद फिर आप जब उस मकान के अंदर घुसेंगे तो मकान के अंदर घुसने के बाद आपको सबसे पहले तो आपको ये करना है कि उसकी जितनी भी चौखटें हैं और दरवाजे हैं वो सब आपको गिनती कर लेनी है। गिनती के हिसाब से आपको उसमें कील वगैरह भी ले लिए, अंदर से लेकर के बाहर तक जितने भी दरवाजे और चौखट हैं सब पे लोहे की छोटी छोटी कील आती है ना, वो एक ले लें और मुट्ठी भर उड़द भी ले लें साथ में। और जैसे ही आप अंदर से स्टार्ट करें, हाँ, सबसे पहले तो आपको करना ही है कि 5-5 कीलो पे मतलब उन पे जो है 5-5 बार मंत्र पढ़ के कीलो पे 21 बार मंत्र पढ़ लीजिए। मेरे कहने का ये कि 21 बार आप पूरे टोटल मंत्र पढ़ लें और उस कीलों और उड़द पे फूंक मार के उन्हें जो अभिमंत्रित कर लें उनको। या फिर ऐसा कर ले कि हर कील पर आपको 5 बार मंत्र पढ़ना है और उड़द पर भी मंत्र पढ़ना है, 5 बार उड़द पर, 5 बार कील पर, ऐसा भी कर सकते हैं। अंदर से आप लगेंगे, अंदर सब जो सबसे मकान के अंदर वाला जो दरवाजा है, सबसे अंदर वाला जो कमरा है, वहां से आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और वहां पर मंत्र पढ़ते हुए 5 दानों पर फूंक मार के वहां बिखेर दें जो उड़द के दाने हैं। और बाहर आकर के उस कमरे की चौखट पर एक कील ठोक दें। ये क्रिया पूरे मकान में करनी है आपको। जब आप ये क्रिया पूरे मकान में कर दोगे तो एक तरीके से वहां पे पूरे मकान में रक्षा मंत्र हो जाएगा स्टार्ट, जो आपने सिद्ध किया हुआ है। और उस कहते हैं ना कि मकान कीलना, तो ये उससे मकान किल जाएगा वो पूरी तरीके से और बिल्कुल एकदम सुरक्षित हो जाएगा हर तरह की आदि व्याधि से। और ये भी है कि मकान में जब आप प्रवेश करें तो मकान में प्रवेश करते समय से लेकर बाहर आने तक आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। कि कई बार ऐसा होता है कि आप मंत्र का जाप छोड़ देंगे तो जो भी वहाँ पे कोई गंदी हवा होगी वो आप पे आक्रमण कर सकती है। तो इसलिए आप निरंतर उसका जाप करते रहें और बीच में किसी से कोई वार्तालाप ना करें। इस तरह से आप अगर किसी का मकान कील देते हैं तो उसका वहाँ पे जो है सारे दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएंगे और चमत्कारिक रूप से वहाँ समृद्धि का वातावरण हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और अगर आप कहीं अपने लिए भी कर सकते हैं कि भाई कहीं अगर आप कहीं पे किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या फिर किसी भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी की आप साधना कर रहे हैं, तो वहाँ आप क्या करेंगे, चाकू लेकर के और 21 बार मंत्र पढ़ के अपने चारों तरफ गोला, इस मंत्र से गोलाकार रेखा खींच देंगे। तो एक तरीके से वो लक्ष्मण रेखा हो जाएगी कि भाई उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आप उसके अंदर बैठे हुए सब कुछ करते रहेंगे, अपना मंत्र जाप करते रहेगा, आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। तो वहाँ भी आपका ये मंत्र पूर्ण रूप से आपका काम करेगा। तो लास्ट में मैं आपको एक बार मंत्र में आपको बता देता हूँ और वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको सुबह के टाइम मिल पाएगा ये, क्योंकि रात में मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आपको मिलेगा नहीं वहाँ पे। तो एक बार बाद में फिर रिवर्स करके आप देख लें। तो मंत्र देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरुन को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी, दसों द्वार छवा और के घालो, तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत,
तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत, रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये मंत्र है, और एक बार फिर मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, सुना देता हूँ आपको। अ, ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी, दसों द्वार छवा और के घालो, तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपत, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत, रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। तो मैं अपना आपको अनुभव बता रहा हूँ, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं उसका मैं करता हूँ, वो मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको अनुभव वाले मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियोस देखने को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों का, इधर उधर की बातें कर करके, इधर से मंत्र लिया वहाँ से मंत्र लिया और ले करके और बस वीडियो डाल दी पैसे कमाने के लिए, तो वो उनसे छुटकारा मिले। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस मंत्र को करें, मंत्र अच्छा है, कोई निश्चित तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। श्री नरसिंह जी का मंत्र है, और उसके बाद करने के बाद आप थोड़ा सा प्रसाद बांट दीजिए बस उनका, लेकिन ये मंत्र आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा देगा। तो बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और लास्ट में फिर मैं एक बार फिर मैं वही बात बोलूँगा कि जो मैं बोलता हूँ कि बोलिए वीर बजरंग बली।